हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय ये है, सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र्स के द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी आप जो भी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उसको वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस करता है और स्क्रीन पर रिज़ल्ट के रूप में दिखा देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, यानी दोबारा हम जो भी स्टोर किए हैं उसको देख सकते हैं, और प्रोसेस करने की क्षमता होती है, यानी हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको वह अपने हिसाब से काम करता है और फिर हमें रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखा देता है। आप दस्तावेज़ों को टाइप करके ईमेल भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए और वेब ब्राउज़ यानी कि नेट पर सर्च करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। स्प्रेडशीट होती है जिसमें स्क्वायर बने होते हैं, एक्सेल शीट होती है, उस पर आप 1 2 3 टाइप लिख सकते हैं कुछ भी, या कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूले लगा करके कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। मैथमेटिकल काम उसमें आसानी से हो सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर एक स्वचालित निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे निर्देश दिए जाते हैं वैसा ही कंप्यूटर काम करता है और डेटा को ग्रहण करता है। जो भी डेटा होता है उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करके संग्रहित एवं प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, कंप्यूटर शब्द जो है वो आया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जबकि दोनों का कंप्यूटेशन का मतलब ही है कि गणना करना। तो कंप्यूटर का अर्थ ही है कंप्यूटिंग करना, यानी गणना करना। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैसे होती है? कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट होता है। पहले इसको एक फ्लो चार्ट से भी समझा जा सकता है। पहले ये इनपुट होता है। इनपुट किस किस डिवाइस से होता है? माउस से होता है, कीबोर्ड से होता है, स्कैनर के थ्रू भी पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाता है, इनपुट किया जाता है। जॉयस्टिक, माइक बोलकर भी आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं। वेबकैम, कैमरे के माध्यम से अपनी फ़ोटो आप कंप्यूटर के अंदर या कोई भी फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से इनपुट करने की डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के लिए। वो है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम। और उसका जो भी हम इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं उनका प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। इस सीपीयू के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड, माउस या स्पीकर या किसी के भी माध्यम से पहुँचाते हैं, तो वो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद आउटपुट मिल जाता है। हमें आउटपुट मिलता है मॉनिटर पर, स्क्रीन के मॉनिटर पर, या प्रिंटर के माध्यम से। प्रिंटर के माध्यम से जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो प्रिंट होकर कागज़ पर निकल आते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर 3 पार्ट्स में काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। थोड़ा सा कंप्यूटर के इतिहास भी जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक का नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। तो अंग्रेज़ी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेज़ी भाषा है
उसके तकनीकी शब्द भी खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। बहुत से अंग्रेजी के अक्षर जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इसलिए कंप्यूटर शब्द भी लैटिन भाषा से ही लिया गया है और जिसका अर्थ होता है गणना करना, कंप्यूट करना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि ये ऐसी मशीन है, ऐसी आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली मशीन है जिसको कि हम तकनीकी तौर पर शिक्षा के और शोध के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। COMPUTER कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर के कई भाग होते हैं। जो CPU होता है उसके अंदर भी बहुत से पार्ट्स इनबिल्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं, उन्हें हम इन नामों से जानते हैं: माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये सब कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। और जब से स्मार्टफोन आ गए हैं तब से हम सभी इन सब बहुत सी पार्ट से फ्रेंडली हो चुके हैं। कंप्यूटर को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्ड माने वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के बारे में बात करने से पहले इन दो चीज़ों के बारे में हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जिसको हम भौतिक संरचना शामिल है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस, इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल हैं, जिसे आप नीचे जो भी बताया गया है उससे आप पता कर सकते हैं, आप छू सकते हैं। जिन भी चीज़ को आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, वो पार्ट हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउज़र है, गेम्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, ये सब शामिल है। इसमें कंप्यूटर पर जो कुछ भी आप करते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ मिल करके काम होता है और फिर आपको आउटपुट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अभी आप एक टेक्स्ट को यानी कुछ भी लिखें तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। और पेज पर क्लिक करने के लिए आपने माउस हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि माउस का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हार्डवेयर है। तो इस तरह से कोई भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यही इन्हीं चीज़ों से निकल करके आपको दिखाई देती है। सबसे पहले इनपुट होता है, कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजा जाता है, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू काम होता है। फिर उसमें उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है, उसका प्रक्रिया होती है अंदर, और फिर उसके बाद आउटपुट दिखाई देता है और आउटपुट के साथ वो अंदर स्टोर भी हो जाता है। डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ये कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका है। कंप्यूटर की मुख्यतः विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर से काम करने पर हमें क्या लाभ होता है? कंप्यूटर की विशेषता ये है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में कई लाखों गणनाएं कर सकता है। कम से कम कंप्यूटर में 10 से 9 सेकंड के अंदर सैकड़ों गणनाएं हो जाती हैं, सैकड़ों काम हो जाते हैं, सैकड़ों कैलकुलेशंस हो जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड इंसान के दिमाग से भी तेज़ मानी जाती है। उसके अलावा कंप्यूटर में जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे कंप्यूटर काम करता है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस गलत दिए तभी आपको आउटपुट गलत मिलेगा, वरना कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर आप टाइपिंग करते हैं, आपको जहाँ ए टाइप करना है और बी दबा दिया आपने, तो जो आपने दबाया वही स्क्रीन पर दिखाएगा। कंप्यूटर की गलती नहीं है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस गलत देंगे तो ही आपको आउटपुट गलत मिलेगा, वरना कंप्यूटर अपनी ओर से कोई गलती नहीं करता है। गणना के दौरान कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। व्यक्ति से जो गलती हो जाए उसके कारण होती है, बाकी कंप्यूटर अपनी ओर से कोई गलती नहीं करता है।
दूसरी विशेषता कंप्यूटर की ये है कि भंडारण क्षमता इसमें बहुत होती है, कैपेसिटी इसकी बहुत होती है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें हम आंकड़े यानी डेटा, नंबर्स, प्रोग्राम के भंडारण की क्षमता होती है। बहुत सारे आंकड़े हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों से, जैसे एक्सटर्नल, जैसे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारा इंटरनल मेमोरी में उसमें फीड हो जाता है, और एक्सटर्नल भी हम बहुत सी कंप्यूटर की चीज़ें एक अलग चीज़ में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे पेन ड्राइव चल रही हैं, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, सीडी में, फ्लॉपी है, मेगा ट्रिप है, बहुत से ऐसे रोम रैम है जिसमें आप कंप्यूटर की मेमोरी को, जो भी स्टोरेज मटेरियल है उसको अलग से भी एक्सटर्नल रूप में भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर बहुउद्देशीय है, बहुत से कामों में प्रयोग किया जाता है। उससे हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, गाने बना सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। बहुत से काम कंप्यूटर के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर को बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल कहा जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर में गोपनीयता भी है, सीक्रेसी भी है। आप अपनी चीज़ों को पासवर्ड के साथ छुपा सकते हैं जिसको कोई और नहीं खोल सकता। सक्षमता भी है, ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अगर कोई व्यक्ति करे तो लाखों करोड़ों लोगों को काम करना पड़ेगा, जबकि वही लाखों करोड़ों लोगों का काम एक अकेला कंप्यूटर अकेले ही कर लेता है। तो एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। उसके अलावा ये स्वचालित होता है अपने आप भी। कई कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस देने की सिर्फ एक बार ज़रूरत होती है, उनको जैसे आपने तैयार कर दिया, फिर उसके बाद आपको सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना होता है, बाकी कंप्यूटर अपने आप सारे काम कर लेता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ और शब्द भी हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन, सूचना। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित, व्यवस्थित, संगठित तथा संरचित किया जाता है तो यह डेटा सूचना कहलाता है। यानी हम जब किसी को संगठित करके और संरचना उसकी तैयार कर देते हैं, इंफॉर्मेशन बना देते हैं, तो वह सूचना बन जाता है। डेटा शब्द जो है वो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें इकट्ठी होती हैं उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का एक समूह, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, आप कुछ भी कहीं भी उठा के कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब चिन्हों के रूप में आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, या नंबरों के रूप में किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर आदि जो है वो 1 से 9 तक की संख्याओं से बने होते हैं। चिन्हित डेटा में इसमें अंकों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्मचारियों का पता है, पैन कार्ड है, बहुत से और भी चिन्ह हैं जिनका प्रयोग करके हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके अलावा प्रोसेसिंग वो शब्द है कंप्यूटर का जो बताता है कि कैसे कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर। डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिससे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करना होता है। इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी सूचना भेजते हैं, कोई भी ABCD दबाते हैं, तो उसको कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है कि आपने कौन सा वर्ड कैसे टाइप करना है। इसमें कई बार कंप्यूटर हेल्प भी करता है कि अगर आपने कुछ गलत वर्ड्स टाइप कर दिए हैं तो उस पर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसकी स्पेलिंग कुछ और होनी चाहिए, आपने गलत टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, गलत स्पेलिंग लिख दी है। तो इस तरह से कंप्यूटर मानवीय कार्यों में सहायक भी होता है। थैंक यू।